नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम बताएंगे कि बिजनौर में किसानों के पंचायत में क्यों हुआ हंगामा और जयंत चौधरी के साथ क्या हुआ। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के पास एक लड़के ने कैसे खुदकुशी आत्मदाह करने की कोशिश की। यह भी बताएंगे कि अमरोहा के किन किन गांवों में बीजेपी विधायकों के लिए लगी है नो एंट्री, और लखनऊ के किस बार में 3 लड़कियों ने एक लड़के को बेरहमी से धुना। यह सब कुछ आज का यूपी में। मुजफ्फरनगर और बागपत के बाद आज किसानों ने बिजनौर में पंचायत बुलाई थी। किसान सम्मान बचाओ रैली के नाम पर यह पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन आज इसमें हंगामा हो गया। दरअसल 2 पंचायतों के बाद आज ये तीसरी बड़ी पंचायत हो रही थी, जिसमें दिल्ली के चारों तरफ धरने पर बैठे किसानों की मांग को लेकर आज ये पंचायत थी। लेकिन इस पंचायत में हंगामा हो गया। गौरव टिकैत, जो कि नरेश टिकैत के बेटे हैं, वो मंच संभाले थे, लेकिन जयंत चौधरी मंच के नीचे बैठे थे। काफी देर बाद जब जयंत चौधरी को मंच पर नहीं बुलाया गया तो जयंत चौधरी के समर्थकों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको यह बता दें कि पहले ही यह ऐलान किया गया था कि इस पंचायत में किसी भी राजनीतिक दल को मंच से नहीं बुलवाया जाएगा, लेकिन आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी के समर्थकों ने नीचे बैठने पर हंगामा काट दिया। अपने भाषण के दौरान ही गौरव टिकैत ने बकायदा जयंत चौधरी को मंच पर बुलाया और उनसे भाषण करवाया, जबकि समाजवादी पार्टी के भी 3 विधायक आज इस पंचायत में बैठे थे और उन्हें नीचे बैठने दिया गया। दरअसल पिछले कुछ समय से यह आंदोलन पूरी तरीके से अराजनैतिक था, यानी इसमें किसी भी राजनीतिक दल को इजाजत नहीं थी। लेकिन 26 जनवरी के बाद से इस आंदोलन में राजनीतिक दल भी शामिल होने लगे हैं, और जिस तरीके से जयंत टिकैत ने बागपत और मुजफ्फरनगर में पंचायतों में रैलियों में भाषण दिया, आज वो बिजनौर भी इसीलिए पहुंचे थे। लेकिन हंगामे के बाद उन्हें मंच पर बुलाना पड़ा। आज नरेश टिकैत को भी आना था, लेकिन नरेश टिकैत नहीं आए, और शायद यही वजह रही कि आज बिजनौर की इस पंचायत में जो तादाद थी वो कम दिखाई दी। कुल मिलाकर अब ये पूरा का पूरा आंदोलन सियासी होता जा रहा है। अभी तक इस पूरे आंदोलन में सिर्फ किसानों की उपस्थिति मानी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे राजनीतिक दल भी इसमें आने लगे हैं, और जयंत चौधरी तो उस इलाके में लगभग सभी मंचों पे पहुंच रहे हैं। आज इसे रोकने की कोशिश हुई तो हंगामा मच गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज लखनऊ में लोक भवन के सामने एक शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की। पहले आप ये वीडियो देखिए, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज है कि कैसे लोक भवन के पास से गुजरता एक लड़का चलते फिरते आग के गोले में तब्दील हो गया। ये तस्वीर दिल को दहला देने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि लोक भवन के सामने पिछले कुछ महीनों में लगभग आधे दर्जन लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की, और ये मामला भी एक ऐसा ही है जिसमें कन्नौज के रहने वाले इस लड़के का एक जमीनी विवाद था, जिसे वहां का स्थानीय प्रशासन सुलझा नहीं पा रहा था। उसने वहां के लेखपाल और दूसरे अधिकारियों पर को कई बार अपना कंप्लेन दिया, लेकिन जब यह मामला नहीं सुलझा तो आज इसने आत्मदाह करने की कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि यह लगभग 30% तक जल चुका है। लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे ही इस लड़के ने अपने शरीर पर आग लगाया, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कुछ सेकंड के भीतर ही इसे बुझाने की कोशिश की, और लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर ही उस पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक ये लड़का आग के गोले में तब्दील था और 30% जल चुका था। दरअसल उस इलाके को पूरी तरीके से बैरिकेड करके घेर करके रखा गया है, ताकि उस इलाके में कोई भी शख्स खुदकुशी करने या फिर आत्मदाह करने की कोशिश न करे। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन के सामने आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन
जिस तरीके से मुस्तैद पुलिस ने आज इस लड़के को बचाने की कोशिश की है, ये काबिले तारीफ है। वहां पहुंचे तमाम पुलिस और उसके कांस्टेबल ने किसी तरीके से कुछ सेकंड के भीतर इस लड़के में लगी आग पर काबू करने का प्रयास किया, उसके आग को बुझाया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश दिखाई दी। अब सरकार के लिए यह इलाका बेहद ही सरदर्द भरा स्पॉट बन चुका है, जहां आए दिन लोग आत्मदाह करने की कोशिश करते रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का असर अब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में दिखाई देने लगा है। खास करके गाजीपुर बॉर्डर पर जब से किसानों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश हुई और आरोप यह लगा कि बीजेपी के विधायक ने उन्हें हटाने की कोशिश की थी, इसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में के कई गांवों में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन का पोस्टर लग गया है। अमरोहा के गजरौला इलाके के बहादुरपुर गांव के बाहर ऐसा ही पोस्टर लगा है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3-4 गांवों में ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जहां बीजेपी नेताओं की एंट्री बैन की गई है। सिर्फ अमरोहा ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे पोस्टर सामने आए हैं जहां या तो बीजेपी नेताओं और विधायकों को काला झंडा दिखाने की कोशिश हुई है या उन्हें गांवों में घुसने नहीं देने की एक कोशिश। दरअसल गाजीपुर और साथ साथ सिंघू बॉर्डर के मंच से नेताओं ने अपील की थी कि बीजेपी नेताओं को उनके गांवों में नहीं घुसने दिया जाए, और यही वजह है कि जाट बहुल इलाकों में, जाट बहुल गांवों में ऐसे पोस्टर कहीं कहीं दिखाई देने लगे हैं। ये पोस्टर भी अमरोहा के एक जाट बहुल गांव का है और यहां भी कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी नेताओं को एंट्री न दिया जाए। अब देखना यह है कि इस आंदोलन का ये असर कैसा पड़ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ के विभूति खंड इलाके के एक बार में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा होना बार में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक खास बात है। इस हंगामे में नशे में धुत 3 लड़कियों ने एक लड़के को बुरी तरीके से धून दिया, जमीन पर पटक कर उसकी जबरदस्त पिटाई कर डाली। ये सब के सब नशे में धुत थे और ये सब कुछ एक वीडियो में कैद भी हो गया। दरअसल विभूति खंड इलाके के इस इलाके में कई बार है और इस बार में जो घटना घटी वो थोड़ा हैरत अंगेज थी। तीनों लड़कियां नशे में धुत थीं और पहलवान नुमा ये शख्स की पिटाई कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इस घटना के बाद से ही तीनों लड़कियां और वो लड़के सब के सब फरार हैं। यानी कि पुलिस के पहुंचने के पहले ही इस पिटाई के बाद से सब के सब फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने उस इलाके के बार को सील कर लिया है और वहां पर एक पुलिस पिकेट बनाने का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि आए दिन इन बार में ऐसे हंगामे होते रहते हैं। लेकिन यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि नशे में धुत तीनों लड़कियों ने उस लड़के की जबरदस्त पिटाई की थी और पुलिस के पहुंचने के पहले लड़के समेत लड़कियां भी फरार हो गई थी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इन बार में ऐसी घटनाएं रुकती हैं या नहीं। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।